So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में यहाँ दीदी वो थी। अरे मिस शफी प्लीज़ बताइए ना इस बॉक्स में क्या है। अच्छा मुझे ओपन करने दीजिए। पूरी वो थी अरे यहाँ नहीं मेरी जान, प्लीज़ घर जाके खोलना। हाँ दीदी वो थी इतना वेट कौन करे। पूरी वो थी तो फिर जल्दी से घर जाओ अगर बहुत जल्दी है देखने की तो। अदिति बोलती ओके। अदिति अपने भाई को कॉल नहीं करती क्योंकि उन्हें तो आने में टाइम लग जाता है, इसलिए वो तुरंत ही एक ऑटो लेती है और घर के लिए निकल पड़ती है। पूरे रास्ते वो बस उस बॉक्स को ऐसे ऐसे अपने कान से लगा रही थी। अरे यार क्या होगा इसमें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ दूसरी तरफ पूर्वी वो ऑफिस में बैठी अब अपना काम कर रही थी क्योंकि बॉस से वो डांट नहीं खाना चाहती थी। साथ साथ पूर्वी की नज़र अपने मोबाइल पे भी थी क्योंकि वो भी एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि अदिति का रिएक्शन क्या होगा उसके स्क्रिप्ट से। यहाँ अदिति जल्दी से घर पहुँचती है। उसकी मम्मा बोलती अरे बेटा आ गई, तो एग्ज़ाम कैसा गया तेरा। अदिति बोलती माँ मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आप भाई को कॉल करके बता देना मैं घर आ गई, कॉलेज मत जाए मुझे लेने, ओके। उसकी मम्मा बोलती तू क्यों घोड़े पे सवार है, बैठ ना बता ना डिटेल में। अदिति बोलती अरे माँ बता तो दिया, एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा गया एंड मुझे सब कुछ आता था, मैं बाद में बात करती हूँ ओके। उसकी मम्मा बोलती और पूर्वी कहाँ है। अदिति बोलती माँ वो तो घर चली गई ना। उसकी मम्मा बोलती व्हाट, घर चली गई, उसने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था, मुझे लगा हमारे साथ वो डिनर करेगी। अदिति बोलती माँ वो उन्हें काम था ना कुछ, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अदिति अपना वो गिफ्ट बॉक्स छुपाए हुए जल्दी से अपने रूम में जाती है। रूम अंदर से लॉक करती है और अपने हाथों को रब करते कहती क्या होगा इसमें, जल्दी से खोलते हैं, अब और सबर नहीं हो रहा मुझसे। तभी अदिति जल्दी से गिफ्ट बॉक्स खोलती है और उसके अंदर वही साड़ी थी जो पूर्वी ने मम्मा से छुपा के ली थी। अदिति जैसे ही साड़ी देखती है ना तो उसका तो रंग एकदम फीका पड़ जाता है। अदिति होती साड़ी, ये गिफ्ट था उनका। अदिति एकदम शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पूर्वी अभी भी अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। फिर टाइम देखते हुए कहती अरे यार अब तक तो दीदी को घर पहुंचाना चाहिए था, अभी तो कोई मैसेज नहीं, लगता है उसे मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। अदिति ब्लाउज को यूँ सीने से लगाते हुए कहती अरे मैं नहीं पहन सकती यार, ये मुझे नहीं आता ये पहनना, मैं कैसे पहनूंगी। और अदिति वो साड़ी रख देती है और पूर्वी बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी और अब तो पूर्वी से रहा ही नहीं जा रहा था। पूर्वी तुरंत कॉल करती है। अदिति गहरी सांस लेती है और कॉल पिक करती है। ये वीडियो कॉल थी। अदिति बोलती हे। पूरी बोलती घर पहुंच के। अदिति बोलती या I'm होम। पूरी बोलती ओके तो गिफ्ट गिफ्ट देगा। अदिति बोलती नहीं। पूरी बोलती ओ कम ऑन यू आर लाइंग, आई नो यू वेरी वेल ओके, आई नो घर आते पहले गिफ्ट खोलोगा, अच्छा नहीं लगा क्या। अदिति बोलती नहीं इट्स प्रीटी गुड बट आपको पता है ना मुझे साड़ी वेयर करना नहीं आता। पूरी बोलती आई नो, तभी तो पहले ही भिजवा दी, एक हफ्ता है एक हफ्ते में सीख लो, नेक्स्ट संडे जब मैं आऊँगी तब मुझे पहन के दिखाना। अदिति बोलती हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट संडे ये पहन के दिखाऊंगी आपको। पूरी बोलती हाँ। अदिति बोलती बट आई कांट, आई मीन मैंने कभी लाइफ में साड़ी नहीं पहनी है। पूरी बोलती हाँ तो हमेशा फर्स्ट टाइम होता ही है ना हर चीज़ का। अदिति बोलती बट साड़ी, आई मीन मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ, आपको पता है ना हम जल्दी, हाँ तो मैं साड़ी कैसे संभालूंगी। पूरी बोलती कोई बात नहीं तुम साड़ी पहन लेना, संभाल मैं लूँगी। अनिति हंसते हुए थे कम ऑन मिस्टर पे, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। पूरी बोलती कम ऑन यार, ठीक है ओके, तुम एक काम करो कबर्ड में रख दो, छोड़ो। अदिति बोलती नहीं नहीं आई ट्राई ओके आई ट्राई। पूरी बोलती हाँ तो अभी करो मेरे सामने। अदिति होती नहीं, जब मिलेंगे तब तभी पहन के दिखाऊंगी आपको। पूरी बोलती अच्छा ठीक है, कुछ खाया भी है कि नहीं। अदिति बोलती पूरी बोलती चलो फ्रेश हो जाओ पहले कुछ खा लो ओके। अदिति बोलती ओके। पूरी बोलती आर यू ओके। अदिति बोलती शाम फाइन आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। पूरी बोलती रिलैक्स्ड अभी 1 वीक है ओके। अदिति बोलती या ओके ठीक है, मैं करती हूँ बाद में बात। अदिति इतना बोल के कॉल कट कर देती है। पूरी बोलती लगता है अदिति नहीं पहनेंगी, बट मेरा मन था उसे साड़ी में देखने का। पूर्वी का मूड ख़राब हो जाता है। यहाँ अदिति तुरंत ही साड़ी उठाती है और ब्लाउज़ पहन लेती है, लेकिन और उससे साड़ी मतलब
पहन ही नहीं जा रही थी, उसे पहनने ही नहीं आती। वो कभी यूँ साड़ी का पल्लू करती, कभी यूँ नीचे से सेट करती, और ना साड़ी मतलब उसके पैरों में इस कदर फँस गई थी ना कि वो नीचे धड़म गिर जाती है। तब उसकी मम्मा आती है, कहती, अदिति अदिति कैसी हो हंसी, तू ठीक तो है ना? अदिति बोलती, हाँ हाँ माँ, मैं थोड़ी गिरी, कुछ 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 सामान गिरा। उसकी माँ बोलती, पर तूने लॉक क्यों किया है? अदिति बोलती, माँ आई एम चेंजिंग माई क्लोथ्स ना, मैं खोलती हूँ 2 मिनट में। उसकी माँ बोलती, तू पहले दरवाज़ा खोल, मुझे देखने दे अंदर क्या हुआ। अदिति बोलती, माँ सब ठीक है, मैं खोलती हूँ चेंज करके। तो अदिति जल्दी से साड़ी उतारती है, अपने दूसरे कपड़े उठा के वो पहनती है, साड़ी कबर्ड में से छुपा देती है, और वो बॉक्स भी जिसमें साड़ी थी, देन वो दरवाज़ा खोलती है और कहती, क्या माँ, चेंज भी नहीं करने देते हो ना ढंग से? उसकी माँ बोलती, किस चीज़ का शोर था? अदिति बोलती, माँ कुछ नहीं। उसकी माँ बोलती, ये तेरे माथे पे क्या हुआ है? अदिति बोलती, ये कुछ कुछ भी तो नहीं। उसकी माँ बोलती, तू तू गिरी थी, पर तू कैसे गिरी? अदिति बोलती, माँ मैं नहीं गिरी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो अभी तक गिरती पड़ती रहूँगी, कुछ भी बोलती हो ना। उसकी मम्मी बोलती, चल ठीक है, ये ले, तेरे लिए खाना लाई थी, खाना खा ले। अदिति बैठ के खाना खाने लगती है। उसकी मम्मा उसे कहती है, सच में बता, एग्ज़ाम अच्छा गया ना? अदिति बोलती, हाँ एग्ज़ाम अच्छा गया था। उसकी मम्मा बोलती, पूरी भी यहाँ क्या करने आई थी वो भी इतनी सुबह? अदिति बोलती, मेरा एग्ज़ाम था ना, तो मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करने आई थी। उसकी मम्मा बोलती, तब जब भी एग्ज़ाम होगा वो विश करने आएगी? अदिति बोलती, हाँ वो आएंगी। पूरे बोलते, इतनी दूर से तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे बहुत परेशान कर देती हो? हाँ माना वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, पर उसकी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, उसे परेशान करना बंद करो, अब तुम बच्ची नहीं हो। हाँ दीदी बोती, माँ प्लीज़, मैंने उन्हें नहीं बोला था, वो खुद मुझे सरप्राइज़ देने आए थे, और ट्रस्ट में उनकी वजह से मेरा इतना अच्छा एग्जाम गया। उसकी मम्मा बोलती, तुम और ये तो पूर्वी की दोस्ती ना मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा वैसे मैं क्या सोच रही थी, पूर्वी लड़की तो बहुत अच्छी है। अदिति बोती, हाँ माँ वो बहुत अच्छी है। उसकी मम्मा बोती, उसका कोई बॉयफ्रेंड? अदिति बोती, नहीं नहीं, उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी मम्मा बोती, तो फिर तुम्हारे भाई के लिए कैसे रहेगी? अब ये सुनते ही ना अदिति के मुंह में जो खाना था ना वो उसके गले में अटकने लगता, अदिति खांसने लगती है। उसमें बोती, आराम से धीरे से खा, कोई खींच थोड़ी रहा है तुझसे, ये ले पानी पी। अब अदिति थोड़ा पानी पीती और अपनी माँ को देख रही थी, क्या 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 बोला था आपने? उसकी माँ बोती, पूर्वी तेरे बड़े भाई के लिए कैसी रहेगी? अरे मुझे तो बहुत पसंद है, और तेरी भाभी और तेरी तो जमती भी इतनी है। अदिति बोती, माँ प्लीज़, वो मेरी कोई भाभी नहीं है, और भाई भाई की गर्लफ्रेंड है। उसकी मामा बोती, व्हाट, तेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है? ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर तू कहती ना छोटे की गर्लफ्रेंड है मैं मान भी लेती, पर तेरा बड़ा भाई ऐसा नहीं है। अदिति बोती, माँ आप भाई पसंद करते हैं किसी को, और पूर्विक ना मेरी दोस्त ही ठीक है, मुझे उनके साथ कोई रिश्तेदारी और नहीं बढ़ानी, दोस्ती ही ठीक है। उसकी माँ बोती, पर तू ही तो हर टाइम पूर्वी पूर्वी करती रहती है, इतनी तो तुम लोग की बनती है, मुझे लगा कि तेरे पसंद की भाभी घर में आ जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। अदिति बोती, माँ प्लीज़, भाभी नहीं है वो मेरी, और प्लीज़ आज के बाद ऐसी बात मत करना। उसकी माँ बोती, पर प्रॉब्लम ही क्या है, अच्छी लड़की है, सुलझी हुई है, और तुम दोनों की कितने जमती भी तो है। अदिति बोती, माँ मतलब अगर मेरे इतने अटैचमेंट किसी कुत्ते से हो जाए तो अब क्या कुत्ते की शादी मेरे भाई से करा दोगे? उसकी माँ बोती, क्या बकवास कर रही हो तू? अदिति बोली, माँ प्लीज़ आज के बाद ना ये बात मत बोलना, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर पूर्वी मेरी भाभी नेवर, कभी भी नहीं। उसकी माँ बोती, पर क्यों, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अदिति बोती, माँ प्रॉब्लम है इसमें। उसकी माँ बोती, क्या प्रॉब्लम है? अदिति बोती, माँ आपको मेरी कसम, फिर से ये बात कभी मत करना, और पूर्वी मेरी भाभी कभी नहीं बनेगी। जिस पर उसकी मम्मा अब चुप हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि अदिति इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। उन्हें लगा था अदिति तो बात सुन के उछलने लगेगी, कूदने लगेगी, पर अदिति का तो रिएक्शन ही कुछ अलग था। वेल अदिति की मॉम वहाँ से चली जाती है। यहाँ अदिति का मूड बहुत ख़राब था, लिटरली उसे इतना बुरा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं लगा था। और अदिति काफ़ी अपसेट होके बैठी थी। वहाँ जो सिर्फ पूर्वी अपना काम कर रही थी और अपने मोबाइल को देखती। अदिति का कोई मैसेज नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूर्वी टेक्स्ट करती है, हे बेबी आर यू बिजी? अदिति मैसेज सीन करके छोड़ देती है। पूर्वी 2-3 टेक्स्ट करती है, अदिति कोई रिप्लाई नहीं देती। यहाँ पूर्वी कॉल करती है, अदिति कॉल भी नहीं उठाती। तो पूर्वी परेशान हो जाती है कि अदिति को क्या हो गया, इसने कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, मैसेज सीन कर रही है अब मेरे। तभी यहाँ बॉस की कॉल आ जाती है, पूर्वी बॉस के कैबिन में जाती है, कुछ काम वाम था वो वाइंड अप करती है, और फिर फाइनली ऑफ हो जाता है ऑफिस का। तो वो अपने घर की तरफ जा रही थी अपनी बाइक पे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद बाइक रोक के वो बार बार अदिति को कॉल कर रही थी, इस उम्मीद से कि अदिति कॉल पिक कर लेगी, पर अदिति तो कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। जिस पे पूर्वी घर पहुँचते ही अदिति की मम्मा को कॉल करती है, नमस्ते आंटी कैसी हैं आप? वो कहती है, नमस्ते नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारी मम्मा कैसी हैं? पूरी बोती, जी जी आंटी सब ठीक है। आप बताइए ना, अंकल भाई सब घर पे कैसे हैं? वो बोलते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम बताओ आज मुझे कैसे याद कर लिया?
पूरी बोलती, "अरे आंटी याद तो मैं रोज़ ही करती हूँ, बस थोड़ा काम में बिज़ी होती हूँ ना।" तो कहती, "बेटा मुझसे ना तुमसे शिकायत है, सुबह-सुबह तुम आई और चली भी गई ना, तुमने खाना खाया।" पूरी बोलती, "आंटी वो मुझे ऑफ़िस जाना था ना।" अच्छा अदिति कहाँ है? वो मेरे किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। जिस पर अदिति की माँ बोलती, "ओह! तभी मुझे कॉल किया।" पूरी बोलती, "नहीं, नहीं आंटी ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस उससे बात नहीं हो रही थी तो थोड़ी परेशानी हो रही थी। वो ठीक तो है ना?" जिस पे आंटी बोली, हाँ ठीक है बस थोड़ा मूड ख़राब है उसका। पूरी बोलती, मूड ख़राब है पर क्यों? तो बताती थी कि मम्मा पहले वो बोलने लगती है लेकिन फिर चुप हो जाती है, कहती अब क्या ही बताऊँ इसे। तो नहीं बताती है, कहती बस ऐसे ही मेरी कोई बात उसे बुरी लगी, कुछ भी बात कर लो तो मैडम मुँह सुझा के बैठ जाती है। पूरी भी बोलती, अच्छा ठीक है आंटी मैं उससे बात कर सकती हूँ क्या? वो कहती हाँ, हाँ ठीक है। अदिति के रूम में जाती है, नॉक नॉक करती है। अदिति बोलती, माँ प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी है आपसे। अदिति बोलती है, जाइए आप। उसकी मम्मी बोलती, तमीज़ से बात करो, आई एम योर मदर नॉट योर सिस्टर, और हाँ ये लो फ़ोन अपना और पूर्वी से बात करो। अदिति फ़ोन देखती है, पूर्वी कॉल पे थी। अदिति गहरी सांस लेती है, कहती हे। पूर्वी बोलती, हे की बच्ची कहाँ थी? ना कॉल देख रहे हो ना मैसेजेस, और माँ की छोटी सी बात पे मुंह फुला के बैठ गई। अरे मम्मा है वो, अगर कभी कुछ बोल भी दे तो इट्स ओके ना, इतना मुंह सुझाने की क्या जरूरत है? अरे तू सा मुंह है वो भी सुझा के बैठ जाती हो। दीदी बोलती, प्लीज़ मिस्टर बे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। पूरी बोलती, नॉट फीलिंग वेल मतलब क्या हुआ? फीवर है क्या? आर यू ऑल राइट? कहीं पेन है? अदिति बोलती, हाँ मेरे ना सीने में पेन हो रहा है। पूरी बोलती, अदिति प्लीज आई एम सीरियस। अदिति बोलती, आई एम आल्सो सीरियस। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? पूरी बोलती, अच्छा रिलैक्स, सच बताओ क्या हुआ, क्या बोला माँ ने जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? अदिति बोलती, छोड़ो मेरा मूड तो खराब है, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहती। पूरी बोलती, प्लीज बताओ ना क्या हुआ? अदिति बोलती, मैंने बोला ना मेरा मूड खराब है, मैं आपको खराब नहीं करना चाहती, सो प्लीज हाँ। लेकिन पूर्वी बहुत इंसिस्ट करती है तो अदिति बता देती है मम्मा ने जो बात रखी कि बड़े भाई की आपसे शादी, जिस पे अब पूर्वी का मूड भी ख़राब हो जाता है। फिर पूर्वी गहरी सांस लेती है, कहती अच्छा ना, अब उन्हें थोड़ी पता है हमारे रिश्ते के बारे में, तभी उन्होंने ऐसे बोला ना। अगर पता होता तो ऐसे नहीं बोलती। अदिति बोलती, तो ठीक है हम उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बता देते हैं। पूर्वी बोलती, पागल हो? हाँ, हमारा मिलना जुलना बात करना सब बंद करवा देंगे। दीदी बोलती, ऐसा नहीं होगा, मेरे घर में सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दीदी की बात सुन के पूरी बोलती, एग्जैक्टली, और इसलिए सब आपके लिए परफेक्ट पार्टनर चूज करेंगे, मेरी जैसी लड़की नहीं। अब अदिति परेशान हो जाती है, कहती है आप सिर्फ मेरी हो, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती आपको किसी और के साथ, इवन मैं आपको अपने भाई के साथ भी नहीं शेयर कर सकती, चाहे फिर मैं उनसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हूँ। फिर भी हंसने लगती है कि थी मेरी जान, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। अच्छा अब तुम ज़्यादा मत सोचो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अदिति बोलती, आई होप सो कि सब ठीक हो जाए। अदिति का मूड तो अभी भी ख़राब था, पूर्वी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी, और पूर्वी की बातों में तो मैजिक सा था। पूर्वी थोड़ी देर में अदिति की बात करने के मतलब उसका मूड ठीक करती है। अदिति बोलती है, हमारा फ्यूचर क्या होगा? मुझे फ्यूचर के बारे में बहुत टेंशन हो रही है। पूर्ववती, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मैं मन लगा के अपना जॉब करूँगी तो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाऊँगी, और आप मन लगा के पढ़ाई करोगी तो डॉक्टर बन जाओगे, हम दोनों बहुत अच्छी पोजीशंस पे होंगे, एंड देन हम दोनों शादी कर लेंगे। अदिति कहती, सच में? पूरी होती, हाँ मेरी जान सच में। अदिति बहुत खुश होती है, फिर तो मुझे मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरी होती, हाँ मन लगा के पढ़ाई करो ताकि हम दोनों हमेशा साथ रह सकें। अदिति बहुत खुश होती है, उसका मूड ठीक हो जाता है, और फिर वो पूर्वी से बात करने लगती है। तभी बीच में ना कॉल आने लगती है, कहती है अरे मुझे इस टाइम कौन कॉल करेगा, देखते कि उसके पापा की कॉल है, और वो बात करती है तो उसके पापा बोलते, अरे ये तुम्हारी मम्मा का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? अदिति बोलती, क्यों भाई अपनी बेटी से बात नहीं कर सकते आप? तो वो हंसने लगते हैं, अरे नहीं बेटा तुम्हारी मम्मा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, ज़रा बात करवा दो। अदिति बोलती है ठीक है। अदिति अपनी मम्मा के रूम में जाती है, उन्हें मोबाइल देती है, दैन वो अपने रूम में आके अपने नंबर से पूर्वी को कॉल करती है। अब पूर्वी और अदिति बातें करने लगते हैं, और बातें करते करते अदिति का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अदिति बोलती, मैं आज बहुत थक गई हूँ, एग्ज़ाम देते टाइम यूँ झुक के बैठी थी तो पीठ दुख रही है। पूरी बोलती, आ जाओ मैं दवा दूँ? अदिति बोलती, सच में? पूरी बोलती, अदिति बोलती, अच्छा तो मैं आपके ऊपर आके लेट के अब दबाओ अच्छे से। पूरी बोलती, अच्छा जी। पूरी बोलती, चलो फिर मैंने अपने दोनों हाथ आपके पीठ पे रखे और इसे हक करके इसे हल्का हल्का से दबा रही हूँ। अदिति बोलती, नहीं बहुत पेन है, ज़ोर ज़ोर से दबाओ। पूरी बोलती, अच्छा जी तो ये लो, ज़ोर ज़ोर से दबा रही हूँ। शैतान लड़की, चलो आंखें बंद करो अब। तो अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है, पूर्वी अदिति से प्यार से बातें करने लगती है और उससे सुलाने लगती है। थोड़ी ही देर में अदिति तो सुकून से सो जाती है, और उसके बाद पूर्वी भी आराम से सो जाती है।
अगले दिन जब पूर्वी की आँख खुलती है तो वो थोड़ी अपसेट थी। अदिति की बातों को ही सोच रही थी जो उसकी मम्मा ने बात बोली थी। पूर्वी वो सब सोच रही थी कि तभी उसके मम्मा आके चिल्लाने लगे थे, कब तक ऐसा चलेगा पूर्वी? हाँ, अब तुम बच्ची नहीं रही, जब मन करता है घर से बाहर चली जाती हो, लेट नाइट तक घर आती हो, लड़की हो तुम, लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती? जिस पे पूर्वी कुछ भी नहीं बोलती, माँ के ताने बस सुनते ही जा रही थी। तभी उसकी मम्मा तो हद ही कर देती है। वो कहती है कि आज मैंने ना एक लड़के को घर पे बुलाया तुम्हें देखने के लिए, तो ऑफिस तुम नहीं जाओगी। पूरी बोलती, माँ प्लीज़ मेरा काम है, मैं यूँ घर पे नहीं बैठ सकती, और आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर उसकी माँ बोलती, तुम्हारी डेडलाइन ना ख़त्म होने वाली है, तुम तो अपने लिए लड़का देखोगी नहीं तो मुझे ही देखना पड़ेगा। पूरी बोलती, माँ प्लीज़ यार, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। पर उसकी मम्मा उसे बहुत ज़्यादा डाँटती है और कहती है तुम आज कहीं नहीं जाओगे। पूर्वी बोलती, प्लीज़ माँ। पूर्वी शावर लेके रेडी होती है, जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगती है तो उसकी मम्मा आ जाती हैं। वो दरवाज़ा बंद करके सामने खड़ी होती है और कहती है, अगर आज तुम दरवाजे से बाहर गई ना तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। अब ये सुनते ही पूर्वी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, कहती है, माँ प्लीज़ आप ऐसे क्यों बात करो? माँ ऐसे मत करो ना, मैं ऑफ़िस नहीं पहुँची तो बॉस बहुत डाँटेंगे। जिस पे उसके बॉस उसकी मम्मा बोलती है, तो ठीक है मैं तेरे बॉस से बात करूँगी, चुपचाप अंदर जाओ रूम में बैठ। पूरी बोलती है, माँ प्लीज़। पर उसकी मम्मा तो उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और अपनी कस्में वादे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। जिस पे बेचारी पूर्वी भी मान जाती है, रूम में बैठ जाती है और फिर टाइम देखती है। तभी अदिति का मैसेज आता है कि मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। पूरी बोलती है, ठीक है। अदिति कॉलेज के लिए चली जाती है। पूर्वी अदिति को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अदिति को ऑलरेडी अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, अभी एक एग्ज़ाम रहता था जो उसका एक दिन के बाद था, इसलिए पूर्वी उसे परेशान नहीं करती। अदिति कॉलेज जाती है, वहाँ प्रोफेसर से वो कुछ लेक्चर वेक्चर लेते, उसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने लगती है। और यहाँ पूर्वी की मम्मा उसे ज़बरदस्ती किचन में ले जाती हैं और उसे बोलती है, चलो मेरे साथ खाना बनवाओ। पूर्वी बोलती, माँ प्लीज़ ये सब मुझसे नहीं होगा। पर उसकी मम्मा ज़बरदस्ती उससे खाना भी बनवाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में उसकी मम्मा को कॉल आता है और नीचे ही मेहमान आ चुके थे। वो जाती है मेहमानों को लेने के लिए और जैसे उन्हें आके बिठाती हैं तो पूर्वी को आवाज़ देने लगती है, पूर्वी बेटा चलो ज़रा चाय नाश्ता लेके आ जाओ। तो पूर्वी चाय नाश्ता जो उसने बनाया था वो लेके आते हैं और सब पूर्वी को देख के बस देखते रह जाते हैं। पूर्वी की हाइट, उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड किसी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। और जो लड़का था ना वो तो पूर्वी को देखते ही खड़ा हो जाता है, वो कहता है मेरी तरफ से तो हाँ है। पूर्वी हैरान हो के उस लड़के को देखते एकदम चुम्बू सा दिखता था। अगर वो हैंडसम भी होता ना तब भी पूर्वी कोई हाँ नहीं करने वाली थी। और तभी पूर्वी बोलती, हाँ होगी आपकी तरफ से हाँ भैया, पर मेरी तरफ से ना है। जिस पे पूर्वी इतना बोल के रूम में चली जाती है और उसकी मम्मा को ना वो गेस्ट इंसल्ट करने लगता है कि अगर आपकी बेटी शादी के लिए तैयार नहीं तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया, हमें यहाँ क्यों बुलवाया? लड़का कहता, माँ मुझे तो उसी लड़के से शादी करनी है। जिस पर उसकी माँ होती है, अरे पहले कम बेइज्जती हुई हमारी, चलो। और ज़बरदस्ती उसे लेके जाने लगते हैं। पर जाने से पहले वो ना पूर्वी की मम्मा की बहुत गंदी इंसल्ट करते हैं, आपकी लड़की का एटीट्यूड तो देखो, इस तरह तो कभी शादी नहीं करेगी, सारी जिनकी कवारी बैठी रहेगी। अरे ऐसी लड़कियां तो होती ही ऐसी है जिनके सर पे बाप का साया ना हो ना, वो लड़कियों का भी घर नहीं बसाती, आवारा रहती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसका भी ज़रूर 2-4 बॉयफ्रेंड होंगे। बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं पूर्वी के खिलाफ और उसकी मम्मा को भी बहुत कुछ सुनाते हैं, जिससे पूर्वी की मम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनके सीने में और उनके लेफ्ट आर्म में बहुत बुरी तरह पेन होने लगता है। वो अपने सीने पे हाथ रख के वहीं खड़े-खड़े नीचे बेहोश हो जाते हैं। पूर्वी इन सब बातों से बेखबर थी और उसे बॉस की कॉल आती है जो उसे बहुत बुरी तरह डाँटता है और ऑफ़िस आने को बोलता है। पूर्वी ऑफ़िस जाने के लिए अपनी बाइक की कीज़ उठाती है। जैसे ही दरवाजे के बाहर आती है ना तो वो अपनी मम्मा को नीचे बेहोश देखती है। पूर्वी बहुत डर जाती है। मम्मा, मम्मा उठो ना, पर उसकी मम्मा नहीं उठ रही थी। पूर्वी तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ हॉस्पिटल जाने पे पता चलता है कि उसकी मम्मा को तो बहुत सीरियस वाला हार्ट अटैक आया था। ये फर्स्ट अटैक था इसलिए वो बच गई थी, पर ये अटैक बहुत डेंजरस हो सकता था। पूर्वी की मम्मा को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। पूर्वी तो रोने लगती है क्योंकि उसका तो उसकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। पूर्वी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। इन सारी चीज़ों का ब्लेम वो खुद को दे रही थी। तभी डॉक्टर आता है, परवीन से पूछता है मेरी मम्मा कैसी है? तो वो कहते हैं कि पहला अटैक था इसलिए हमने उन्हें बचा लिया, लेकिन फिर से अटैक आया तो हम बचा नहीं पाएंगे। और ऐसा क्या स्ट्रेस दे रखा है उन्हें जो उनकी ये हालत होगी? बीपी पता है उनका कितना ज़्यादा था, जान भी जा सकती थी उनकी। अब ये सुन के तो पूर्वी वहीं नीचे बैठ के रोने लगती है, डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ती है, प्लीज़ डॉक्टर ऐसे मत बोलो, मेरी मम्मा को बचा लो। वो कहते हैं अभी वो ठीक है लेकिन एक और स्ट्रेस ना उनकी जान ले सकता है। जिस पे पूर्वी बहुत बुरी तरह रोती है और वो बहुत बहुत परेशान हो जाती है। पूर्वी को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे।
यहाँ पूर्वी बहुत ज़्यादा रोती है, वो अपनी मम्मा के पास जाती है, उसकी मम्मा बेड पे थी, पूर्वी बोलती मम्मा मम्मा आगे खोलो ना, क्यों परेशान कर रही हो मुझे, आप जानती हो ना मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, माँ प्लीज़ आँखें खोलो ना, मुझे मत रुलाओ। पर उसकी मम्मा आँखें नहीं खोल रही थी, वो अभी भी अनकॉन्शियस थी। पूर्वी बहुत बुरी तरह रोने लगती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहाँ दूसरी तरफ अदिति, वो घर पहुंच गई थी और वो हैरान थी कि पूर्वी ने आज उसे एक मैसेज और एक कॉल भी नहीं किया। इसलिए वो पूर्वी को कॉल करती है। पूर्वी इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज थी और वो रोते हुए सब बता देती है और कहती सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आज मम्मा हॉस्पिटल में है, उन्हें हार्ट अटैक आया, उनकी उनकी जान भी जा सकती थी। पूर्वी बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये सुनते ही ना अदिति भी चिल्लाती है, व्हाट हार्ट अटैक, आंटी ठीक तो है ना, कौन से हॉस्पिटल में हो आप। पूर्वी सारी डिटेल बताती है। अदिति तुरंत कॉल कट करके मम्मा के पास दौड़ती है, उन्हें बताती है कि मम्मा, पूर्वी की मम्मा को हार्ट अटैक आना है, मुझे जाना है वहाँ पे, उनकी उनकी तबीयत सीरियस है, पूर्वी बहुत रो रही है। तभी वहाँ अदिति का भाई आ जाता है, वो तू चल मेरे साथ, मैं तुझे लेके जाता हूँ। पूर्वी की मम्मा की तबीयत ठीक तो है ना अब। तो अदिति की मम्मा बोलती है मैं भी साथ चलूँगी और फिर तीनों कार में बैठ जाते हैं पूर्वी के शहर के लिए निकलने के लिए। अभी 2 घंटे का सफ़र था। यहाँ पूर्वी अपनी मम्मा के पास बैठे रोए जा रही थी, उनसे माफ़ी मांगे जा रही थी, अब मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी मम्मा, प्लीज़ आंखें खोलो ना। पर उसकी मम्मा अभी भी बिल्कुल भी होश में नहीं थी। थोड़ी देर में पूर्वी की मम्मा को होश तो आ जाता है, पर वो पूर्वी से कोई बात भी नहीं कर रही थी। यहाँ नर्स आती है जो पूर्वी को एक पर्ची देती है, वो कहती है इस पे कुछ मेडिसिन है, आप प्लीज़ ये ले आओ, हमें पेशेंट को ये देनी है, जिस पे पूर्वी बोलती ये यहाँ से मिल जाएंगी ना। वो बोलते नहीं नहीं, हॉस्पिटल के अंदर से नहीं मिलेंगी, शॉर्ट हुई है तो आपको बाहर से जाके लेना पड़ेगा। पूर्वी बोलती बाहर से, मैं माँ को अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ। तभी वहाँ अदिति और उसकी मम्मा और भाई आ जाते हैं। अदिति बोलती है पूर्वी, पूर्वी दौड़ के अदिति को हक करती है। अदिति बोलती है रिलैक्स हो जाओ, माँ ठीक तो है ना। यहाँ अदिति की मम्मा जो है वो पूर्वी की मम्मा के पास बैठी होती है कि क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना, बातें बातें कर रहे होते हैं। तभी अदिति भी दौड़ के आती है, आंटी आंटी क्या हुआ आपको, आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, देखो आपकी वजह से ना पूर्वी भी कितनी टेंशन ले रही है, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ ना। तो कहती कहाँ टेंशन ले रही है ये, इसे मेरी कोई पड़ी नहीं है, अगर इसे मेरी पड़ी होती ना तो मुझे इतना परेशान नहीं करती। आज मेहमानों के सामने इसने मेरी बहुत इंसल्ट करवाई, शादी क्यों नहीं कर लेती है ये अच्छे से जानती है इसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी बेटी की खुशियाँ देखना हर माँ का हक बनता है। हाँ आप ही बोले, बनता है कि नहीं बनता बहन जी। और वो इस टाइम अदिति की मम्मा से बात कर रही थी, जिस पर अदिति की मम्मा बोलती हाँ आप ठीक कह रही हैं पूर्वी, तुम क्यों अपनी मम्मा को परेशान करती हो, कर लो ना शादी। पूर्वी अदिति को देखती है, अदिति नजरें चुरा लेती है, पूर्वी बहुत रो रही थी। तभी पूर्वी बोलती मैं ये मेडिसिन मेडिसिन लेके आती हूँ। तभी अदिति का भाई बोलता लाओ मुझे दो, मैं लेके आता हूँ। और जो अदिति की मम्मा होती है ना, वो देख रही थी कि उसके भाई को, भाई कितना अच्छा है यार, जेंटलमैन है ये तो पूर्वी भी उन्हें दे देती है और पैसे देने लगती है। तो वो बोलते नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, ये फॉर्मेलिटी मत करो आप। तो वो खुद चला जाता है मेडिसिन लेने के लिए ना। तो पूर्वी कहती है मैं तो बताना भूल गई, हॉस्पिटल के अंदर से नहीं मिलेंगी, मैं बता के आती हूँ। पूर्वी भाग के बाहर जाती है बताने के लिए ना। तो यहाँ अदिति जो है वो पूर्वी की मम्मा के पास बैठी होती है, उन्हें समझा रही होती है कि पूर्वी को थोड़ा टाइम दो, जिस पर कहती है टाइम नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकती उसे टाइम। अरे मेरी ज़िंदगी का अब क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं, मेरे बाद कौन रखेगा ख्याल, बोलो कौन है उसका इस दुनिया में मेरे अलावा। जिस पे अब अदिति की बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि पूर्वी की मम्मा तो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। यहाँ दूसरी तरफ पूर्वी जाती है और कहती है सुनियो वो मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर से नहीं मिलेगी, बाहर से मिलेगी, नर्स ने बताया। तो बोलता है ठीक है। तो पूर्वी वापस रूम में आ जाते हैं। जब वो रूम का दरवाज़ा खोलने लगती है तो तभी वो अंदर से बात करते हुए सुनती है। जो अदिति की मम्मा होती है ना, वो कहती हैं कि बहन जी आप परेशान मत हो, पूर्वी बहुत अच्छी है, हम उसके लिए बहुत अच्छा सा लड़का देखेंगे। और ऐसे बात कर रही थी ना, अब पूर्वी थोड़ी अपसेट होती है, दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, अदिति की तरफ देखती है। अदिति की आंखें एकदम आंसू से लाल लाल हो चुकी थी। पूर्वी अदिति के शोल्डर पर हाथ रखती है। अदिति तुरंत अपने आंसू छुपाने लगती है और फिर पूर्वी अदिति का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर ले आती है। ये लोग बेंच पे बैठे थे। अदिति बोलती है ये वो रास्ते में आपके लिए जूस और बिस्किट, आपने कुछ खाया नहीं होगा ना। पूर्वी बोलती है क्या तुम ठीक हो। अदिति पूर्वी का हाथ पकड़ती है और कहती है आप शादी कर लो। पूर्वी बोलती हाँ। अदिति बोलती आपकी मम्मा की यही ख्वाहिश है, डॉक्टर ने भी तो बोला है ना, उन्हें कोई भी अब टेंशन नहीं दे सकते, और हमारा साथ रहना तो उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है।
तो आप शादी कर लो। पूरी बोलती दिमाग दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हाँ? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है शादी करना मतलब हमारा रिश्ता? अदिति बोलती हम सेल्फिश नहीं हो सकते ना, हमारे रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मम्मा की ज़िंदगी है, राइट? उनकी खुशियाँ हैं। और कोई बात नहीं, जितना साथ था बहुत अच्छा था। पर अदिति कहती है अब प्लीज़ ऐसा कर लो। अदिति उठने लगती है, पूरी उसका हाथ थामती है, कहती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अदिति, मैं नहीं जी पाऊँगी तुम्हारे बिना। अदिति पूर्वी को हक करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, पर माँ के बिना कोई नहीं जी सकता। मेरे बिना आप फिर भी जी पाओगे, पर अगर माँ को कुछ हो गया तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगी। और मैं भी इतने बड़े गुनाह नहीं करना चाहती आपको, आपसे आपकी माँ को छीन के। प्लीज़ मैं खुद आपको बोल रही हूँ ना, अब शादी कर लो। पूर्वी पूर्वी कहती है व्हाट? अदिति हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है, पूर्वी उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी सामने से अदिति का भाई आ जाता है और कहते हैं कहाँ जा रही हो तुम, ये तुम्हारी माँ की मेडिसिन। पूरी बोलती वो अदिति बाहर बाहर गई है, तो बोलते छोके मैं जाता हूँ उसके पीछे, तुम जाओ। यहाँ अदिति जो है वो बाहर थी, उसका भाई उसके पीछे जाता है, कहते अदिति कहाँ जा रही हो तुम? वो अदिति को रोकता है और उससे बात करने के लिए ना उसे कार में बैठाते हैं। दोनों बहन भाई कार में बैठे थे, अदिति बहुत अपसेट थी। तो उसका भाई उसे हक करता है, उससे रोने की वजह पूछता है, कहते तू जानती है ना मैं तेरी आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता, तू क्यों रो रही है, क्या वजह है बता? अदिति बोलती पूर्वी की शादी हो जाएगी, वो मुझसे दूर हो जाएगी ना। उसका भाई बताया ऐसे क्यों बोल रही है तू? अदिति बोलती मुझे पता है फिर उनकी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा किसी और इंसान की वैल्यू होगी। जिस पे उसका भाई बोलता है अदिति तू बेटा इतनी सेल्फिश क्यों हो रही है, हाँ? तूने उसकी माँ की हालत देखी है ना? अदिति बोलती जानती हूँ, मैं खुद उन्हें कह के आई हूँ शादी कर लो, पर मैं उनके बगैर नहीं रह सकती भाई, मैं कैसे रहूँगी? उसका भाई बताया अदिति रिलैक्स हो जा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पूर्वी भी रूम में आती है, अपनी मम्मा से बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी मम्मा उसे देखते ही मुंह फेर लेती है, उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। पूर्वी बोलती माँ प्लीज़ मुझसे बात तो करो ना, मुंह क्यों फेर रहे हो मुझसे? पर उसकी मम्मा उसे बात नहीं कर रही थी, जिस पे पूर्वी कहती ठीक है माँ, मैं शादी करूँगी, जिससे बोलोगे जब बोलोगे तब शादी करूँगी, अब प्लीज़ मेरी तरफ एक बार तो देखो माँ प्लीज़। जिस पे उसकी मम्मा अब उसे देखती है, कहती है वादा कर मुझसे, तू अपनी बात से मुकरेगी नहीं? फिर वो कहती हाँ वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल अपनी बात से नहीं मुकरूँगी, जब कहोगी जिसके साथ कहोगी मैं उसी टाइम शादी करूँगी, यही बोलोगे तो यही शादी कर लूँगी। जिस पे उसकी मम्मा बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ अदिति की जो मम्मा होती है ना, वो बोलती है ये हुई ना बात, चलो फिर इसी बात पे मुंह मीठा करो सारे। तो पूरी उन्हें देखने लगती है, तो मतलब वो क्या बैग में ना मतलब कुछ बिस्किट बिस्किट रखे हुए थे जो अदिति ने रास्ते में लिए थे पूर्वी के लिए, तो वो देती है और फिर पूर्वी वो थोड़ा सा खाती है। और उसके बाद पूर्वी वहीं पे काफ़ी परेशान बैठ जाती है, क्योंकि उसने बोल तो दिया था कि वो शादी करेगी, पर वो अच्छे से जानती है अगर उसने शादी करी ना तो उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो कभी भी अपनी शादीशुदा लाइफ को बढ़ा नहीं पाएगी आगे। लाइक वो कभी भी एक शादीशुदा लाइफ नहीं जी पाएगी खुशी से। पर वो इसलिए बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उसने अपनी माँ की खुशी के लिए, उनकी जान बचाने के लिए हाथ तो कर दिया था, पर अब वो आगे क्या करेगी ये बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ दूसरी तरफ अदिति ने भी पूर्वी को परमिशन तो दे दी थी, पर अब वो खुद बहुत हर्ट थी, बहुत रो रही थी। सो गाइस इनकी हैप्पीली लाइफ में तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया था। कहाँ ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिलते थे, इनका रोमांस चलने वाला था और यहाँ सब उल्टा हो गया सब कुछ। सो गाइस अब देखना ही है कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना आज का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। वेल गाइस क्या आप में से कोई अपनी फैमिली के लिए अपने प्यार को छोड़ेगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। आई डोंट नो, बहुत सी लड़कियों ने ऐसा किया भी है अपने मम्मा पापा की खुशी के लिए। आप में से भी बहुत से लोग होंगे। अगर आप में से किसी ने अपने मम्मा पापा की खुशी के लिए ऐसा किया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।